जो हंगामा हो रहा है, जिस तरीके की तस्वीर नजर आई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, संभल एक बहुत ही सेंसिटिव जो है प्लेस है। 1976 में एक मौलाना को जो है कहते हैं इसी मस्जिद के अंदर जला दिया गया था। 1978 में मुरारी लाल जी को कुछ कट्टर हिंदू मुसलमानों ने मार दिया था। एक मंजर सफी का जो है कहते बलवा हुआ था 1980 के करीब। फिर 1992 में जो है बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद में बलवा हुआ था। संभल एक बहुत सेंसिटिव प्लेस है और ये जो है जानबूझकर इस प्लेस को जो है टारगेट किया गया है। जब इनके पास सारे मुद्दे खत्म हो गए तो अब जो है किस तरह से जो है सेंसिटिव मुद्दों को उठाकर वोटों को पोलराइज कराने के लिए तो भीड़ ने जो कुछ किया कामरान मलिक साहब, जो तस्वीरें नजर आई, पुलिस पर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, वो बिल्कुल सही हुआ है। क्योंकि ये सेंसिटिव प्लेस है तो ऐसा होता रहेगा। पुलिस पे पत्थरबाजी इसलिए की गई कि आप जो है चोरी छुपे मुंह छुपा के क्यों जाते हो सर्वे करने के लिए? तो सही मान रहे हो ना पत्थरबाजी को? क्यों नहीं जाते? अरे कानून, आप वकील हैं, आपको लग रहा है सही हुआ पुलिस पर पथरा हुआ? तो जो आग जली हुई है वो पुलिस ने खुद जलाई है। मैं संभल का रहने वाला हूँ, अभी फोन करके मैंने कंफर्म किया है। पुलिस जो जला रही है, कोई वीडियो है क्या आपके पास कामरान मलिक साहब? पुलिस वहां आगजनी कर रही है, इसके संबंध में कोई प्रमाण है आपके पास? आप तो वकील है ना, कानून तो प्रमाण के आधार पर चलता है, सबूत के आधार पर। योगी जी करा रहे हैं। अरे भैया, तो क्या सबूत है कामरान मलिक साहब? आपके पास कोई वीडियो है? आपके बहुत सारे लोग हैं संभल में, किसी ने कुछ भेजा है जिसमें पुलिस वाले खाकी वर्दी वाले दिख रहे हैं आग लगाते हुए? और तो मुसलमान थोड़े दिख रहे हैं आपको आग लगाते हुए? मुसलमान दिख वाह वाह, मतलब भीड़ के पक्ष में खड़े हैं मतलब। तब तो आप कामरान मलिक जी, जिसने पत्थरबाजी की। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। नहीं तो एक बार भी आप आलोचना नहीं कर रहे हैं। आप आलोचना नहीं कर रहे हैं कि भीड़ ने जो भी किया गलत किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, बातचीत से समाधान निकलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सेंसिटिव प्लेस से ऐसा पहले भी हुआ है, मतलब आपको लग रहा है बिल्कुल सही हुआ है और होता रहेगा, और पुलिस आग लगा रही है, ये कह रहे हैं आप? माय डियर फ्रेंड, फायदा देखिए किसका हो रहा है? यूपी का। अच्छा, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं कामरान जी, मायावती कुछ कह रही हैं शायद इसी मसले पर, जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को। बढ़ाना चाहिए था जो, तो ये ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहां सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब मैं खासकर संभल के सभी लोगों से वहां शांति व्यवस्था बनाने की भी पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। तो प्रशासन से जिस मुस्तैदी की उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। आपने सुना बीएसपी सुप्रीमो मायावती को। आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आपने मायावती जी को भी सुना और इसके पहले आप सुन रहे थे हमारे साथ जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कामरान मलिक, वो कह रहे हैं कि भीड़ ने जो कुछ किया, पुलिस दरअसल वहां पर उकसा रही थी और पुलिस ने आगजनी भी की है। देखिए, सरकार पे किसी प्रकार का एलिगेशन लगाना सबसे आसान काम है। पुलिस पे लगा दो एलिगेशन, पुलिस वहां पे खड़े होकर पत्थर आ रही है सामने, इनको दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात क्या है, पत्थर आ कैसे गए? सुबह 7 बजे अगर सरकारी जो कानून का यानी न्यायालय की आज्ञा थी कि सर्वे कर सकते, और पूरे जो पूरा मैटर है इसको किस प्रकार से बलवा की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कानून के विरुद्ध भी। यहाँ बैठे हुए कामरान मलिक साहब वकील है, सरकार के तमाम लॉ को समझते हैं, कानून की प्रक्रिया का पालन, कोर्ट का ऑर्डर है कि सर्वे किया जाए और सरकारी तंत्र के अनुसार से सर्वे कराने की व्यवस्था की गई। सुबह सुबह 7 बजे जल्दी जल्दी लोग उठेंगे नहीं, उससे पहले जो सरकारी व्यवस्था है वो करने के लिए व्यवस्था बना दी गई, लेकिन उसके ऊपर भी कह रहे हैं चोरी छुपे। अरे सरकार कोई काम चोरी छुपे नहीं कर रही है, सामने जा रही है, ले जाने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन जो माहौल बिगाड़ रहे हैं आप जैसे लोग, कानून के विरुद्ध जाके बोल रहे हैं टीवी के ऊपर, कानून के विरुद्ध जाकर आप कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। सड़क मुझे कोर्ट में होकर माय लॉर्ड कहते हैं, वो बाहर निकलते ही कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। मुझे बताइए, ये जिस प्रकार सरकार न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश थे, एक कानूनी प्रक्रिया के अनुसार से एक व्यवस्था थी, अगर आप उससे अनसेटिस्फाइड थे तो अपर कोर्ट में आप चले जाते, उस सर्वे पे स्टे लगा देते, लेकिन वो आपकी बस की है नहीं, क्योंकि न्याय प्रक्रिया के अनुसार से कार्य हुआ है। ये लोग जो बना रहे हैं पूरी तरह से बलवा करना चाहते, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज है। मैं कहूंगा बिल्कुल पुलिस का फेलियर है,
क्योंकि पुलिस को पहले इंटेल आना चाहिए था कि जिस प्रकार से ये लोग तैयारी करके बैठे थे, क्योंकि इतना बड़ा मलबा है, एकदम नहीं हो सकता है। ऑर्गेनाइज करके किया गया है पुलिस से, जितने भी लोग हैं पुलिस के। मैं फाजिल अहमद जी को भी लाना चाहता हूं बहस में। फाजिल अहमद जी, क्या आपको भी लगता है बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से ये सब कुछ किया गया है? आपने टाइम दिया, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी देंगे। एक बार सर्वे अचानक हो गया, उसमें मुस्लिमों को पार्टी नहीं बनाया, मस्जिद कमेटी को पार्टी नहीं बनाया, चुपचाप एक धोखे से कोर्ट से एक ऑर्डर ले लिया। उसके बाद भी मुसलमान जा करके पूरी तरह से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई, खुद वहां के सांसद साथ में मौजूद थे सर्वेयर के, और पूरा 4 घंटा सर्वे हुआ, फोटोग्राफी हुआ। उसके बाद इन लोगों ने बिना किसी जानकारी के, सुबह 7 बजे कौन ऑफिस खुलता है जरा बताइए हमको? सरकारी दफ्तर 10 बजे खुलता है या 10 बजे से काम शुरू होता है? कौन कर्मचारी सुबह 7 बजे 6 बजे घर से निकल के काम पे लग जाता है? ये एक धोखे से, ये धोखा देने की गरज से, पोलराइजेशन देश में सारी चीजों पर फेल हो चुके हैं ये लोग। अब ये मंदिर मस्जिद को दोबारा उखाड़ रहे। अगर ठीक है, अदालत को हम नहीं जानते, या कौन देश में नहीं जानता है? कौन सी अदालत है जो बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए ऑर्डर कर देती है? और मुसलमानों का यही का, अभी तो उसमें डेट पड़नी थी, और एक बार सर्वे हुआ, 4 घंटे तक लोगों ने सर्वे किया, फोटोग्राफी, कहीं कुछ मिला नहीं। मुसलमान हिंदू सभी लोग जाकर के, उसके बाद पुलिस को तो कम से कम बताना चाहिए था, मस्जिद कमेटी को, कि सर्वे करने आ रहे हैं ये लोग। लेकिन सुबह 7 बजे पहुंच गए, और 10 बजे से पहले तो कोई ऑफिस नहीं खुलता है सरकारी, ये 7 बजे क्यों चले गए? दूसरी बात, जब आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, कार में आग लगाया, पुलिस की वर्दी पहन के कोई आग थोड़े लगाता है। पुलिस के पास हजारों हाथ होते हैं, हजारों क्रिमिनल्स का सिंडिकेट होता है पुलिस के साथ। पुलिस और अपराधियों का, नेताओं का एक नेक्सस बन चुका है उत्तर प्रदेश। इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि पुलिस वहां अपराधी और नेताओं से मिल करके एक नेक्सस बना के। फाजिल अहमद साहब, आप ये कह रहे हैं कि कामरान मलिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कामरान मलिक जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि पुलिस वालों ने ही आगजनी की है। आप एक नई थ्योरी लेकर आ गए कि वर्दी में नहीं थे। विक्रमादित्य की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सुबह 7 बजे कौन सा पकड़े जाता है भाई? कौन सरकारी कर्मचारी सुबह 7 बजे घर से निकल जाता है काम करने के लिए? नहीं, 7 बजे कौन? चलिए बारी बारी से, मैं जरा साध्वी विश्वरूपा को भी बहस में ले आऊं, उसके बाद आऊंगा आप लोगों के पास। उनसे बात नहीं हो पाई है। साध्वी विश्वरूपा जी, आपने सुना हमारे साथ बाकी जो पैनल में मेहमान हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आपकी बारी हो चुके, आपकी भी बात कह रहे। हाँ। कि यहाँ तो ये वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ सामने है। हम तथ्यों के आधार पर, या हम हिंदुओं की एक बहुत बड़ी कमी है, हम सहिष्णुता की वजह से बार बार ये इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। हम अपनी चीज को मांग रहे हैं और संविधान के द्वारा मांग रहे हैं। हम रातों रात जाके तोड़ नहीं। और जैसे ये भाई बोल रहे हैं कि 10 बजे कौन आता है, अरे पुलिस तो 24 घंटे काम करती है। सरकारी महकमे 24 घंटे काम करने के लिए आपको पैसे देती है, तो उनका काम है अपने नियम अनुसार काम करना। और आप किस किस चीज को झुठलाएंगे? एक मैं रिपोर्ट बताती हूँ, 1875 में भी इस पर एक सर्वे हुआ था, और 1879 में उसकी रिपोर्ट आई है, स्पष्ट लिखी हुई है। उसके जो रिपोर्ट के 25 और 26वें पन्ने पर क्लियर है कि जो प्लास्टर से जो खंबे छुपाए गए थे, कि ऑरेंज कलर के खंबे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। तो अब सच्चाई, मैं तो आपको एक बात कहना चाहूंगी कि जब देश आजाद हुआ था तो मुस्लिम बटालियन बनाई गई थी। आज आप वही काम कर रहे हैं अपने ही देश में रहकर। जैसे उस बटालियन ने काम किया था कि अपने ही देश में रहकर अपनों के खिलाफ जा रहे हैं। सच्चाई का, सत्य का साथ दीजिए। बार बार भाईचारे की बात करते हैं तो सच से क्यों भाग रहे हैं? और चलिए, हम हमारी बात पर भरोसा ना कीजिए, आचार्य विक्रमादित्य की बात पर भरोसा ना कीजिए, तो कोर्ट पर तो भरोसा कीजिए। मैं तो कहना चाहूंगी, कोर्ट पर तो विश्वास कर लीजिए, और सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। बौखलाने की तो जरूरत नहीं है। और अभी जो हमारे वकील साहब कह रहे थे, यही कुछ गलती नहीं है। हैरानी की बात है, सब कुछ स्पष्ट है, वीडियो के द्वारा स्पष्ट है, और वो सामने मुकर रहे हैं। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान जो बवाल हुआ, अब हालात वहां काबू में हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। बीजेपी ने विपक्ष पर संभल का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। देश में ये जिहादी आंदोलन, जिहादी वाले लोग
जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, कानून के तहत सर्वे की टीम थी। अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। पर न्यायालय से ऊपर अपने को मानने का प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूं कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा, कानून का राज रहेगा, किसी की गुंडई, अराजकता ये चलने वाली नहीं है। संभल में हंगामे को लेकर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है और अधिकारी हिंसा फैला रहे हैं। संभल में पथराव हो रहे हैं, हिंसा हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग और सरकारी संस्थाओं का प्रयोग करके तमाम तरह की ऐसी स्थितियां पैदा करते रहते हैं जिससे जनता भड़के, लोगों की भावनाएं आहत हों और किसी तरह समाज में विघटन और विभाजन बना रहे। और इस समय तो विशेष रूप से इसको बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की चुनावी मशीनरी को, पुलिस को, बूथों को लूटते, जनता को मारते, काटते, पीटते, उनके बीच में विभाजन करते, दौड़ाते, उनके मताधिकार को छीनते हुए लोगों ने देखा है और इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसलिए समाज में कोई न कोई ऐसा मुद्दा पैदा कर देते हैं जिससे लोग उस लड़ाई में फंस जाएं और मूल जो लोकतंत्र और अपने अधिकारों की लड़ाई है उससे वंचित हो जाएं, उससे उनका ध्यान हट जाए। मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से मैं उनके पास आपको लिए चलता हूं। और कामरान मलिक जी, सवाल मेरा अब आपसे है। सवाल यह है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नजर आ रही है। वहां पर जो आग लगाने की घटना हुई उसके पीछे भी पुलिस वाले, किस चीज से दिक्कत है आपको? सरकार के रुख से, पुलिस प्रशासन के रुख से या सर्वे से? देखिए, पहले भी मैं कह चुका हूं, बाबरी मस्जिद का मसला बड़े दिल से जो है एक्सेप्ट किया हम सब लोगों ने। अब जो कहते हैं जाती हो रही है वो कहते हैं बड़ा दयनीय है। देखिए, बरसों पुराना केस, ना कोई कानून का पालन हो रहा है, ना लिमिटेशन एक्ट का पालन हो रहा है, ना प्रिंसिपल ऑफ जो है एडवांस पोजीशन का पालन हो रहा है, ना जो है कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन हो रहा है और नोटिस इशू हो रहा है और दूसरी पार्टी के अब्सेंस में जो है कहते सारे ऑर्डर पास हो रहे हैं। तो ये जो है मतलब फिर तो अब मजबूर होके ये कहना पड़ेगा कि कोर्ट आपके, पुलिस आपकी, सर्वे करने वाले आपके, तो हमारे पास अब रह क्या गया? मैं लेता हूं जवाब। आचार्य विक्रमादित्य जी, कामरान मलिक जी को अगर आपने सुना, वो कह रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है, उनके पास क्या रह गया अगर इस तरीके से सब कुछ होगा तो? कामरान मलिक जी वकील है, मुझे पता नहीं इन्होंने वर्शिप एक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा, इस प्रकार से बात बोल रहे हैं, पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर आके जो चश्मा बदल लेते हैं वो समझ में नहीं आती। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर प्रोटेक्टेड साइट है और 1991 वर्शिप एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है कि जो साइट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर प्रोटेक्टेड है वो इस एक्ट के अंदर नहीं आई और वहां कोई मस्जिद तोड़ने का सर्वे नहीं किया जा रहा है। आपको विजिटिंग करने के लिए कौन रोक रहा है? आपको विजिटिंग करने के लिए कौन रोक रहा है? वो बाबर ने मंदिर तोड़ा, उसका सर्वे करने के लिए अगर हिस्टोरिकल भारत समझ के आप जाते हो तो जा सकते हो। आप उस कानून को मिसइंटरप्रेट मत कीजिए, उस कानून को मिसइंटरप्रेट मत कीजिए, उस कानून को आप मिसइंटरप्रेट कर रहे हो, वो कानून को आप मिसइंटरप्रेट कर रहे हो। आज वो हिस्टोरिकल इमारत है। बारी बारी से बोलिए, दोनों बोलेंगे तो किसी की आवाज कोई सुन नहीं पाएगा।
हाँ, जल्दी से विक्रमादित्य जी खत्म करिए पहले आप। जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। फाजिल साहब के पास मुझे जाना है, जरा जल्दी से विक्रमादित्य जी खत्म करिए। अरे जी बताता हूँ आपको, जो ऑफ इंडिया एक्ट है कोई भी कर सकता है, सर्वे कराने का अधिकार है। आप लोगों ने बात किया कि मुसलमानों के अलावा कोई अंदर जाएगा नहीं। ये बैठे हुए यहाँ पर बात कर रहे हैं वकील है, मुझे 1991 एक्ट प्रोविजन के अंदर कहा गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ साइट जो साइट्स है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत आती है, उन पे ये एक्ट लागू नहीं। चलिए ठीक है, उस पर एक्ट लागू नहीं होता है। फाजिल अहमद जी, आपसे भी मेरा वही सवाल, किस चीज से आप लोगों को आपत्ति है, दिक्कत क्या सर्वे नहीं होना चाहिए अगर कोर्ट के आदेश पे हो रहा है? देखिए, जूनागढ़ मंदिर का मामला मैं बताऊं आपको। जूनागढ़ मंदिर में कोर्ट के ऑर्डर पे एएसआई का सर्वे हुआ। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दिया और कहा कि जूनागढ़ मंदिर के अंदर बौद्ध गुफा है और पूरी तरह से वो मंदिर बौद्ध है और बौद्ध मंदिर उसे घोषित कर दिया जाए। ये एएसआई का सर्वे है। मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला पेंडिंग है। एक बार भी ये लोग बात नहीं करते हैं कि बौद्ध मंदिर क्यों दे दिया जाता है। जब जूनागढ़ बौद्ध मंदिर की बात होती है, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं केदारनाथ धाम बौद्ध मंदिर है, बद्रीनाथ धाम बौद्ध मंदिर है। देश के 80,000 राजा शशांक ने बौद्ध स्तूपा को तोड़ करके हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये लड़ाई तो बहुत दूर तक जाती है कि कौन बौद्ध मंदिर तोड़ के हिंदू मंदिर बना, कौन मस्जिद बना। स्वरूपा जी, और अगर इस चर्चा में पड़ेंगे तो ये लड़ाई तो बहुत दूर तक जाती है। जी, मैं कहना चाहूंगी कि सच्चाई से भागना गलत है। क्या ये नहीं जानते, इतिहास गवाह है और सारे जो हमारे कहीं भी आप उठा के इतिहास में देख लीजिए, 1800 मंदिर मिनिमम बता रही, लगभग बता रही, 1800 से ज्यादा मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अब बातों को ये घुमा रहे हैं कि कहाँ ये बौद्ध मंदिर पर लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं। हम तो ये देखिए, हम कभी रातों रात आकर तोड़ते नहीं है किसी चीज को, तो इन्हें समझना चाहिए और स्पष्ट रूप से हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं तो ये अपनी ही जड़ें खोखली कर रहे हैं, सदैव से करते आए हैं। आज भी इसी देश, जब राष्ट्र की जड़ें खोखली करेंगे तो नुकसान सभी को होगा।